अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अवैस है और आप देख रहे हैं वसी टीवी। दोस्तों, 2004 में एक ऐसी मूवी रिलीज की गई जिसका नाम सा था और ये एक हॉरर मूवी थी। ये मूवी हॉलीवुड में रिलीज की गई थी और बाद में इसके कई और पार्ट्स भी रिलीज किए गए। इस मूवी में कैरेक्टर जॉन क्रैमर को दिखाया गया है जो एक सीरियल किलर होता है जो लोगों को मुख्तलिफ किस्म के जाल में फंसा कर इन्हें किडनैप करता है। ये लोगों को किडनैप करने के बाद बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर करता है जिनसे इन लोगों की मौत वाक़या हो जाती थी। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही कहानी के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में लोगों का कहना है कि ये मूवी इसी कहानी को मद्देनजर रखकर बनाई गई है और ये एक सच्ची कहानी है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। एक सीरियल किलर जिसका नाम डेविड पार्कर रे था। दोस्तों, 19 मार्च 1999 में अमेरिका की स्टेट न्यू मैक्सिको में 22 साल लड़की जिसका नाम सिंथिया था वो अपनी कार पार्क कर रही थी। रात का टाइम था। लड़की के कार से निकलते ही एक आदमी वहां आ गया जिसने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। इस आदमी ने सिंथिया को ये कहकर हथकड़ियां लगा दी कि ये कार चोरी की है। सिंथिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस पुलिस ऑफिसर के साथ एक और लेडी ऑफिसर भी थी जो कि इस आदमी की मदद कर रही थी। इन दोनों ने सिंथिया को अपनी कार में बिठाया और साथ ले गए। सिंथिया ने ये सोचा भी नहीं होगा कि इनके साथ क्या होने वाला है। सिंथिया को पता तक नहीं चला कि ये दोनों कौन हैं। ये दोनों असल में पुलिस वाले नहीं थे और इस आदमी के साथ जो लड़की थी इसका नाम सिंथिया हैंडी था। ये लड़की इसी आदमी की इसी बुरे काम में मदद करती थी। दोस्तों, ये आदमी सिंथिया को एक कंटेनर में ले गया जो कि एक जंगल में था और ये कंटेनर साउंड प्रूफ था, यानी इस कंटेनर के बाहर आवाज तक नहीं जा सकती थी। दोस्तों, सिंथिया के इस कंटेनर के अंदर जाते ही इसके होश उड़ गए। ये कंटेनर एक किस्म का टॉर्चर रूम था। यहाँ पर बहुत ज्यादा मिकदार में कुछ ऐसे औजार पड़े थे जिनसे किसी भी इंसान को आसानी के साथ टॉर्चर किया जा सकता था, जिनमें चेन्स, ब्लेड्स, साज और शॉक मशीन्स वगैरह भी शामिल हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक चेयर रखी हुई थी जिस पर सिंथिया को बिठा दिया गया। इसके बाद ये आदमी एक टेप रिकॉर्डर ऑन करके चला गया जिसमें सिर्फ इसी आदमी की आवाज रिकॉर्ड थी, जिसमें ये आदमी कह रहा था कि वो सिंथिया को किस तरह टॉर्चर करेगा। आप सोच भी नहीं सकते कि सिंथिया के साथ इस वक्त क्या बीत रही होगी। दोस्तों, अगले 2 दिन तक ये आदमी सिंथिया को बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर करता रहा। इसने इस लड़की को जंजीरों से बांध रखा था, लेकिन सिंथिया को तीसरे दिन भागने का मौका मिल गया जो कि इसके लिए किसी नेमत से कम नहीं था। इसकी चैन की चाबी इसके पास पड़े टेबल पर रह गई जो कि ये आदमी भूल गया था। डेविड नामी ये आदमी किसी जगह पर काम किया करता था, इसलिए इसी रोज जाना पड़ता था। सिंथिया के हाथ खुले हुए थे। इसने किसी तरह वो चाबी उठा ली। इसने पहले अपनी चैन खोली और फौरन कंटेनर से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। इस वक्त डेविड की साथी हैंडी भी वहां पर मौजूद नहीं थी। दोस्तों, सिंथिया पास में ही एक बस्ती में पहुंची और ये सारा माजरा उनको बताया। पुलिस ने फौरन ही डेविड की तलाश शुरू कर दी और 24 घंटे के अंदर डेविड को गिरफ्तार कर लिया गया। डेविड के साथ इसकी साथी हैंडी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अरेस्ट होने के बाद इस आदमी ने जो कुछ बताया, पुलिस और वहां पर मौजूद लोगों के होश उड़ गए। यह खबर इतनी बड़ी थी कि पूरे अमेरिका ही इस कहानी से हिल गया। डेविड एक बहुत बड़ा सीरियल किलर था। इसने ये कबूल किया कि ये 100 से ज्यादा किडनैप्स और 60 से ज्यादा लोगों को मार चुका था, जिनमें ज्यादातर औरतें होती थी। ये आदमी इस कंटेनर को टॉय बॉक्स कहता था। डेविड किडनैप किए हुए लोगों को एक खास किस्म की ड्रग देता था जिससे इन लोगों की याददाश्त पर असर पड़ता था। दोस्तों, ये आदमी टॉर्चर किए जाने वाले शख्स के सामने एक मिरर भी रखता था जिससे ये अपने आप को टॉर्चर होते हुए देख सकते थे। ये आदमी टॉर्चर किए जाने वाले लोगों की वीडियोस तक बनाता रहा। डेविड ने यह सब क्राइम 1957 में स्टार्ट किया और 1999 में सिंथिया की वजह से पुलिस की गिरफ्त में आ गया। डेविड की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी और जब डेविड से इस क्राइम की वजह पूछी गई तो इसके पास कोई जवाब नहीं था। ये आदमी सिर्फ एक सीरियल किलर था जिसको ये सब करने में बहुत मजा आता था। डेविड को पूरे 224 साल की सजा सुना दी गई जिसका मतलब ये था कि डेविड को अपनी बची जिंदगी
जेल में गुजारना थी, लेकिन 2006 में ही इसको एक हार्ट अटैक आया जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़या हो गई। बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये सा मूवी इसी आदमी को जहन में रख कर बनाई गई है। दोस्तों, आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।